बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज की थी। आज थर्ड प्रॉपर्टी हमारे जिम्मा है। देखते हैं जी स्टेट में क्या है इस थर्ड प्रॉपर्टी। ये थर्ड और फोर्थ दो शुहरा आफाक प्रॉपर्टीज हैं, मशहूर ज़माना प्रॉपर्टीज हैं। आप जानते हैं कि पहली दो हम कर चुके हैं, तो अगली दो बारी है। तीसरी की स्टेटमेंट है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एनी टू रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू द sum of their expected values, that is expected value of x plus y equal expected value of x plus expected value of y। ये मैथमेटिकल फॉर्म, जबकि इसकी स्टेटमेंट आपने अभी ऊपर देख ली कि सम ऑफ एनी टू रैंडम वेरिएबल्स की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। पहले वेरिएबल्स का सम है, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो कि इक्वल है। अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करके फिर उसका सम लिया गया और दोनों का आंसर सेम आया। लेट अस सी द, आइए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। Let x and y be two discrete random variables defined on the same sample space S। कितने वेरिएबल लिए गए? दो। नाम एक्स वाई और सैम्पल स्पेस एस पर तो डिफाइन हुए। दोनों किस तरह के हैं? डिस्क्रीट रैंडम। क्या आप देख रहे हैं जहाँ पर कर्सर है? डिस्क्रीट रैंडम। लेट एक्स अज्यूम एम वैल्यूज x1 x2 so on xm। एक्स वेरिएबल की एम वैल्यूज हैं और उनकी corresponding probabilities g ऑफ x1 g x2 so on g ऑफ xm। और जो दूसरा वेरिएबल m है उसकी एज्यूम करें n वैल्यूज। n वैल्यूज y1 y2 so on yn n वैल्यूज हैं विद प्रोबेबिलिटी corresponding probabilities। पहली x h of y1, दूसरी h of y2 so on h of yn। The sum x plus y is a random variable taking the values xi plus yj। अच्छा, जब सम होगा तो इस तरह वैल्यूज भी ऐड हो जाएगी, corresponding वैल्यूज ऐड हो जाएगी और उनकी प्रोबेबिलिटीज इस तरह से बनेगी f of x y फॉर ऑल combinations of the values of I and j। Hence definition of the expected value should be applied here। Expected value of x plus y equals summation I summation j xi plus yj into f of xi yj। ये हमने डेफिनेशन को अप्लाई कर। अब यह फैक्टर जो है वो x और y दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा और समेशन क्या आ जाएगा? समेशन I समेशन j xi f of xi yj। पहली टर्म बन गई प्लस समेशन I समेशन j yj f of xi yj। बट हम ये बात जानते हैं कि समेशन j xi f i yj इक्वल समेशन xi। अब ये अलग अलग समेशन हो जाएगा। समेशन xi समेशन f xi yj। ठीक है जी, तो इसको एक्सपेंड करें xi उसी तरह से। ये j की वेरिएशन दी गई, जबकि इसमें xi एज इट इज रहा। अब ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? समेशन xi ये बन जाएगी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इंक्लूडेड इन समेशन j g xi बन, और ये क्या कहलाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली अब दूसरे फैक्टर को भी ट्रीट कीजिए। समेशन दूसरे फैक्टर को अगर ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा समेशन I समेशन j yj f ऑफ xi yj इक्वल समेशन j yj समेशन I f ऑफ xi yj समेशन j yj। अब इस समेशन को एक्सपेंड कर दीजिए। पहले वेरिएबल x को इंडेक्स मिलेगा तो वो x1 x2 सो ऑन xm तक जाएगा, जबकि yj एज इट इज रहेगा। और इसमें हम समेशन yj ये सारा क्या बन जाएगा? h ऑफ yj और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला expected value of x plus y equal expected value of x plus expected value of j।
It is interesting to note that अब चूंकि हमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया, expected value of x plus y equal expected value of x plus expected value of y. It is interesting to note that this result holds in general. That is, expected value of any finite number of variables is the sum of their expected values. In other words, अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखें, कैसे लिखा जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू जहां पर कर्सर आ रहा है कलर का, वहां पर आप चीज देख सकते हैं, ये पूरा expected value of x1 plus x2 plus x3 plus so on plus xn equal expected value of x1 plus expected value of x2 plus so on plus expected value of xn. इसको जरा समेशन की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा? expected value of summation xi equal summation I expected value of xi. This result also holds for the difference of the random variables. Any expected value of x minus y equal expected value of x minus expected value of y. तो जो अभी हमने थ्योरम किया, ये शोहरा आफाक थ्योरम था एक्सपेक्टेड वैल्यू के सम के हवाले से. इसके बाद जो हम थ्योरम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ की प्रोडक्ट के हवाले से होगा. तो एक दफ़ा फिर इस स्टेटमेंट को देख लीजिए, इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट है और यहाँ से मल्टीपल चॉइस भी बन सकती है, एमसीक्यू भी बन सकता है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एनी टू रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई. प्रोडक्ट वाली हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.